ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हरे समस्त भक्त को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। हम लोग और एक स्पेशल सेशन में बैठे हैं। हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोई विशेष नाम सेशन का विशेष है बट सब्जेक्ट कोई विशेष नहीं है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मुक्ति एंड पाप के ऊपर है जो हमने अब भक्ति रसामृत सिंधु से जो हमने पढ़े हैं वहां से और मनुष्य जीवन में हमेशा सोच रहते हैं हमको क्या चाहिए, हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए। वो दोनों चीज को कंबाइन करके हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा हम लेट ही, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा सेशन। तो लगभग हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो समझने का प्रयास किए हैं। अभी हम लोग दो चीज के ऊपर ध्यान देंगे। एक है मुक्ति। मुक्ति क्या चीज होता है एक्चुअली? मुक्ति का उल्टा होता है बंधन ना। तो हमने जो ये जड़ जगत में आए हैं, ये जड़ जगत में आते ही हम बंधन में फंसे हुए हैं। जड़ जगत है ही क्या? ये भगवान का बहिरंगा आज शक्ति का एक जगत बना हुआ है जो जिसका मूल उपादान है भूमि, अपो नलो वायु खंग मनोबुद्धि एव च। तो ये आठ तत्व देखिए जड़ जगत बना हुआ है। और हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर ये आठ तत्वों और इसके साथ और भी इसका विस्तार के रूप में टोटल 24 तत्वों से बना हुआ होता है। तो हमारा जड़ो प्रकृति जो जड़ो तत्व क्या क्या है आप लोगों का स्मरण होते होंगे। पांच है पंचभूत। भूमि, ऑपो अर्थात जल, नल अनल अर्थात अग्नि, वायु और खंग मतलब आकाश। तो ये है पांच तत्व। भूमि, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि। ये हो गया पांच। और पांच होता है कर्मेंद्रियों। हाथ, पैर, मुख, और उपस्थ और पायु। ये है पांच। और चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक। ये हो गया पांच। तो 10 हो गया। 10 हो गया आपका का इंद्रिय समूह, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों मिलो के। और पांच हो गया आपका पंचभूत। टोटल 15 आइटम हुआ। इसके साथ पांच हो गया आपका इंद्रियो विषय समूह। इंद्रियो विषय समूह क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जो चीज, जो विषय हमारा इंद्रियों का संस्पर्श में आने के लिए, स्पर्श में आने के कारण हम लोगों का अंदर विकार उत्पन्न होता है, उसको बोलता है इंद्रियो विषय समूह। तो क्या है? आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय क्या है? शब्द। त्वक का विषय क्या है? स्पर्श। और नाक का विषय है गंध। और चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा। जिह्वा का विषय है स्वाद। और त्वक का विषय स्पर्श। तो चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रस रस जो है वो है आपका जिह्वा का विषय अर्थात स्वाद। तो टोटल कितना? 20 हो गया। 20 हो गया ना। और तीन बचा है मन, बुद्धि और अहंकार। 23 हो गया। एक हो गया प्रधान, हो गया 24। ये प्रधान क्या है? यह सतो, रजोस और तमो, ये तीन गुणों का जो रिजल्टेंट है, तीन गुणों का जो नेट इफेक्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रधान। तो टोटल हो गया हमारा 24 तत्व। और इसके अंदर जब एक परातत्व प्रवेश करते हैं, परातत्व क्या है? चिन्मय तत्व। ये है भगवान का अंतरंगा शक्ति का अंश है। वो जब प्रवेश करता है तो एक जीव, पूर्णांग जीव मिलता है, जीवंत जीव मिलता है ना। तो जीव में और एक तत्व तो है आपका जीव तत्व या आत्मा चिन्मय तत्व, और दूसरा तत्व भी है, वो है परमात्मा रूप में भी। तो आप एक जीव को समष्टि रूप से 25 तत्वों का मान सकते हैं, लेकिन है तो टोटल 26 तत्व है। उसमें परातत्व में परमेश्वर भगवान भी परमात्मा रूप में भी हमारा हृदय में बैठे हैं। तो कहां पे बोला भगवान हृदय में बैठे रहते हैं? पिछले हफ्ता में डिस्कस किए थे हमने। भगवान कहाँ रहते हैं डिस्कस किए थे ना। तो दो श्लोका हम बताएंगे कहाँ भगवान अपना हृदय में कहाँ रहते हैं। तो दो श्लोका बताएंगे। एक 15-15 में बोलते हैं
सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तो स्मृतिर्ज्ञानं अपोहनं च। दो ही लाइन ही बताया और दो लाइन इसके साथ ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तथापि हमने किया। तो भगवान क्या बोला? सर्वस्व च अहम हृदि सन्निविष्टो, सबका हृदय में रहता हूं, भगवान एक बोला। और दूसरा वाला हम इसको उठा लेते हैं, 1861 वाला उठा लेते हैं, वहां पे भी भगवान बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्रो अडुरानी माया। तो भगवान ने बताया कि ईश्वर सबका जीव का हृदय में रहते हैं। तो जीव का हृदय में भगवान रहता है, ये हमें जान लिया। और एक जगह पे भी बोला भगवान कि भगवान हमारा अंदर रहता है, बहुत जगह पे बोला है। तो उपदेष्टा अनुमंता चा भोक्ता भोक्ता महेश्वरो परमात्मेति चा पुक्तो देहे अस्मिन पुरुषो परो। और एक परम पुरुष हमारा देह के अंदर रहते हैं, वो परमात्मा के रूप में। तो हमारा टोटल 25 तत्व है, एक जीव तत्व और 24 तत्व है आपका जो जड़ तत्व, ये मिला के टोटल 25 तत्व। और ईश्वर भी आप काउंट कर सकते हैं, 26 तत्व है एक मनुष्य बनने के लिए, है ना। अभी जब कोई मनुष्य ये शरीर, ये जब भौतिक शरीर कहाँ, ये जड़ प्रकृति से उत्पन्न हुआ हमारा भौतिक शरीर, ये क्यों हमारा अपूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए ये हमने ये शरीर प्राप्त किए, पिछले जीवन का जो हमने पूरा नहीं कर पाया, तो उसको पूर्ण करने के लिए अभी जब इस जगत में आ गया, तब हम प्रकृति का 3 गुण के अंडर में आ गया। प्रकृति का कौन सा 3 गुण है? सतो रजो तमो। ये 3 के गुण के अंडर में आएंगे, तो 3 गुण क्या है? बंधन का कारण है। ये 3 गुण ही बंधन का कारण है। तो एक गुण के अंदर रहेंगे, गुण का मतलब होता है रस्सी, गुण का मतलब होता है रस्सी भी होता है। तो वो रस्सी से आपको बांधा आ जाएगा। तो जैसे सतगुण है, तो जैसे सोने का चेन है ना, आनंद तो दे रहा है, आपका मन में खुशी आया है कि हम सोने का चेन से बना हुआ है ना। और रजोगुण है, लोहे का चेन से बंधा हुआ है। और तमोगुण है, लोहे का चेन है, लेकिन लोहे का चेन में आपका कांटा भी लगा हुआ है, बार्बेड वायर की तरह, जो कांटा के साथ लोहे का तार के जो चेन बना हुआ है। तो सोने का चेन में ज्यादा आनंदित या खुश होने का कोई कारण नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मार्केट से 20 किलो चावल सर के ऊपर उठा के लेके जा रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है 20 किलो चावल लेके जाने के लिए, लेकिन उसको अगर 20 किलो का चंदन का लकड़ी दे दे, तो उसको कष्ट कम होगा या बढ़ेगा? हाँ, उसका बढ़ेगा। वजन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, क्यों? और उसके बदले अगर 25 किलो का 20 किलो का सोना दे दिया जाए, तो कौन सा वजन ज्यादा होगा उसके? उसको वेट तो सेम रहेगा प्रभु जी। वेट तो सेम रहेगा, लेकिन मन ही मन में खुश हम्म। रह जाए, इसका दाम ज्यादा है बोल के। तो अच्छा। इसलिए हम जो जड़ जगत में जब मनुष्य कोई भौतिक चीजों के साथ जब रिलेटेड रहते हैं, तो हमारा मतलब के साथ कनेक्ट करते हैं हमेशा, है ना। तो जब सोना होगा 20 किलो, तब उनको लगेगा ये मेरे को लेके जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अगर 25 किलो चावल होगा, तो बोला ले जाएंगे तो खा पाएंगे, 20 किलो चावल होगा तो। लेकिन 20 किलो का मिट्टी का बोरा होगा, तो बोले फेंक दे, क्यों इसको ढो रहा है ना। क्यों? क्योंकि तब उनको ज्यादा भारी लगेगा, क्यों? उसमें मतलब नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो प्रकृति के 3 गुण है, 3 गुण तीनों प्रकार का रस्सी है, चेन है। एक सोने का चेन है, एक लोहे का चेन है, और एक बार्बेड वायर का चेन है, जो तीनों ही हमको बांध के रखे हैं। तो ये तीनों गुण का बाहर कैसे जाएंगे? ये जड़ प्रकृति में रह के आप बाहर नहीं जा सकते। भगवान ने 7 नंबर अध्याय में 14 नंबर श्लोका में बताते हैं, दैवी हर्षा गुणोमयी ममो माया दुरतया मामे वो जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते। भगवान बोलते हैं जो प्रकृति का दैवी प्रकृति है, जो देवी दुर्गा का 3 गुण से हमको बांध के रखे हैं, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? यहाँ क्योंकि ये जड़ जगत में आते ही हम जेल में प्रवेश करते ही जेल का नियम लागू हो जाते हैं, आप जेल से बाहर नहीं निकल सकते हो। लेकिन जेलर अगर आपका कोई दोस्त निकल गया, या आपने जेलर को जाके संतुष्ट कर दिए किसी भी हालत में, तो जेल का जो अन्य कर्मचारी है वो आपको तंग नहीं करेगा, करेगा? अगर मान लीजिए जेलर है, उसको पैर पकड़ लिए जाके किसी ने आपको बोला ये जेलर बहुत अच्छा है, 7 दिन तक अगर लगातार सुबह शाम उसका पैर पकड़ लेते हो, शाम को सुबह जाके और उनको बोलते हो जे सर या महाशय
मैं कभी भी इस प्रकार गलती नहीं करूंगा, आपको मैं कमिट करता हूं, वादा करता हूं, आप मेरे को मुक्त कर दीजिए। तो वो प्रसन्न होकर आपको छोड़ भी सकते हैं, किसने बोला। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, उनका पैर पकड़ लेंगे ना जाके सुबह शाम। हाँ, ये जी क्योंकि वो बंधन से मुक्त होगा। लेकिन उसके नीचे जो जो और कर्मचारी है वो आके तो सताता है, पीटता है, कभी कभी उसके ऊपर अत्याचार भी करता है ना, जो जेल में आए। तो हम लोग आ तो गए ये दुनिया में, आने के बाद माया का जाल में फंस गए। अभी भगवान क्या बोल रहा है, यहां से आप निकल नहीं सकते हो, लेकिन जो मेरा प्रपत्ति करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, मेरा साधना करता है, वो आराम से निकल जाएगा। किस प्रकार निकल जाएगा, जैसे ये दुखमय सागर है और उससे तैर के निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान का अगर किसी ने स्मरण ले लेते हैं, तो ये जो दुखमय सागर, इसका गाय का बछड़ा होता है ना, बछड़ा, बछड़े का जो खूर होता है, उसका जो प्रिंट होता है, उसका जो छाप होता है, उसमें जितना जल धारण करते हैं, उसी जल को लांघना कोई कठिन काम होता है क्या, नहीं होता। तो भगवान बोलता है, जो माँ में वो जो प्रपदन थे माया में तंग तरंती थे, तो ये बहुत आसानी से इस दुखमय सागर को वो लांग लेगा, या तैर के चला जाएगा, या मुक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है, जो हमारा, हम जहां पे रहते हैं, मेरा काउंसिलर बहुत शैतान है, हमको सुबह शाम सताता है, सुबह शाम सताता है। लेकिन काउंसिलर का जो ऊपर जो है, एमएलए है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो काउंसिलर मेरे को तंग करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेंगे ना। तो भगवान वही बोल रहा है, जो देवी दुर्गा, जो बहिरंगा प्रकृति, भगवान का जो जड़ो प्रकृति को जो मेंटेन कर रहा है, वो देवी दुर्गा कर रही है। दुर्गा देवी कौन है, भगवान का बहिरंगा प्रकृति है, भगवान का निर्देश के अनुसार चल रहा है। तो अगर भगवान को संतुष्ट कर लिया, तो दुर्गा देवी कोई तंग नहीं करेंगी हमको। तो वही बोल रहा है, ये प्रकृति का ये चोइवो शक्ति का भाव रजोसा तमोशास्त्रय मत्तो तम विद्धि नत्ताहं तेषु ते मयि। ये वो उसी का पहले वाला श्लोक है, जो मैं 14 नंबर बताया ना, 13 नंबर श्लोक है, त्रिभिर गुणमयिर भावैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानति मामेव परमव्यहम्। उसके पहले है, ये चैव शक्ति का भव राजसा तमोसा श्रये मत्तो तम विद्धि नत्ताहं तेषु ते मयि। भगवान बोलते हैं, ये जो प्रकृति का 3 गुण है, ये मेरा द्वारा ही बना हुआ है। और इसी गुण में सब बाकी लोग तो ये द्वारा इफेक्टेड होता है, लेकिन मैं इसके द्वारा कभी इफेक्ट। मैं एक गुण द्वारा कभी इफेक्टेड नहीं होता। जिस प्रकार मैंने बताया था, जहर तो सांप का मुंह में होता है, सांप का मुंह में जहर होता है, लेकिन जहर से सांप कभी भी इफेक्टेड नहीं होता, सांप कभी मरता नहीं सांप का जहर से, है ना। क्योंकि तो भगवान का सृष्टि है, बहिरंगा प्रकृति भगवान का सृष्टि है, नियम है। लेकिन जो भगवान का शरण में आ जाता है, वो जेल से निकल जाता है। जैसे हमारा देश का नियम के अनुसार जेल बनाया गया दुष्ट लोगों के लिए, है ना। लेकिन कोई अगर अच्छा साधु व्यक्ति है, तो उसको जेल में अगर गलती से चला गया, तो उसको तुरंत मुक्ति मिल भी सकता है। तो वही बोल रहा है भगवान, जो जड़ प्रकृति का बंधन में आप चले गए हो, लेकिन आप अगर मेरा प्रपत्ति करते हो, मेरा आराधना करते हो, मेरा भजना करते हो, तो आप आराम से ये सागर, दुखमय सागर से आप निकल जाएंगे। तो मुक्ति का मतलब है, ये देखिए, मुक्ति हम किसको बोलते हैं। एक तो है ये जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति क्या है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में 14 लोक है, ये 14 लोक के अंदर चलते रहना ही ये बंधन है। कभी आप स्वर्गलोक में गए, वहां बहुत सुख भोगे, फिर मर्तलोक में वापस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप स्वर्गलोक में आप वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते हो। आपका जब बोलते हैं ना, तेतंग भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम शून्य पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब आपका पुण्य खत्म हो जाते हैं, तब आप कहा वापस चले आते हैं, मर्तलोक में आ जाते हैं। आके क्या करते हैं, फिर वही त्रिविद्या माम समोपापू तो पापा वाला जो कहानी है, वही पुनराय वो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, पुण्य उत्पन्न करते हैं, समरसपान करते हैं, पाप नाश करते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं। तो इस प्रकार का ये चक्र चलता है। लेकिन जो स्वर्ग में नहीं जा पाया, कुछ मनुष्य होगा जो यहीं पे ही पतित हो जाएगा। किस कारण पतित हो जाएगा, उसका गुण का कारण। अगर किसी के अंदर रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया, तो मनुष्य लोक में पुनः रहेगा, या कोई शतगुण में है तो ऊर्ध्वलोक में जाएगा, तमोगुण में है तो इस प्रकार चक्र चल रहा है। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो बाहर निकालने के लिए हमने जो 12 पॉइंट पढ़े थे ना, वो 12 पॉइंट था कि ये चक्र से बाहर निकलना। तो हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, चक्र से बाहर निकलने का तरीका के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो 12 पॉइंट के ऊपर काफी लंबा डिस्कशन की। हम बोलेंगे अभी यहां से निकलने के बाद जाएंगे कहा।
जो वो चक्र से निकलेंगे, निकलने के बाद जाएंगे। तो हम लोग एक ही जगह पे पड़े हैं, और निकलने के बाद हमको कहाँ जाने का जाएगा है, भगवान का धाम पड़े है ना। ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांको ना पावक, जत गत्ता ना निवर्तन्ते तद्धम परमो मम। भगवान ने बोला ना, जे ऐसा एक जगह ढूंढ लो जहां जाने का जाने के बाद और आपको वापस ना आना पड़े। और किस भगवान का धाम के बारे में बताया। अभी भगवान का धाम में जाके क्या करेंगे, अभी ये प्रश्न आएगा ना। हम तो यहां से तो जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो गया, स्कूल से तो छुट्टी हो गया। स्कूल जाने से हम परेशान रहते थे, स्कूल जाना पढ़ना, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा ना। तो ये जो हम लोग जो मृत्यु के बाद जो जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाते हैं, उनका क्या गति होता है, उनका 5 प्रकार का मुक्ति का बारे में बताया गया है। हाँ, 5 प्रकार का मुक्ति, कोई की जगह पे 4 बताए गए हैं, कोई की जगह पे 5 प्रकार का मुक्ति का बात बताया गया है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़ रहे थे। तो 5 प्रकार का मुक्ति क्या क्या है। तो ये जो मुक्ति अर्थात ये मनुष्य जीवन का, या जो जन्म मृत्यु का चक्र से आप बाहर गए होने के बाद आपका स्थिति कहां कहां जाए। तो 5 प्रकार का मुक्ति का बात बताया गया है, जिसके जिसके द्वारा अवस्थान व्याख्या किया जाता है। तो सबसे कमजोर कड़ी का, सबसे निम्न श्रेणी का मुक्ति होता है साजुज्यो। हाँ, जो साजुज्यो मुक्ति होता है, जो सबसे निम्न श्रेणी का मुक्ति होता है, वो क्या होता है, जो भक्त कभी उसको चाहते ही नहीं। भक्त तो ऐसे तो कोई मुक्ति नहीं चाहते, लेकिन साजुज्य मुक्ति जो है वो मायावादी जो है उनको, उनके लिए बोलते हैं। या जो निम्न कोटि का मुक्ति है, वो क्या होता है, जो भगवान का ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाता है, भगवान का ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाता है, उसको बोलते हैं साजुज्य मुक्ति। क्या बोलते हैं, साजुज्य मुक्ति। जी। उसका नेक्स्ट होता है सालोक को। क्या बोलते हैं, सा लोक को। अर्थात शा मतलब सेम, लोक को मतलब एक ही लोक। तो भगवान का लोक में जाएगा। हम लोग अलग अलग लोक में रहते हैं ना, भूलोक, जनलोक, तपोलोक, महालोक, हाँ, रसातल, अतल, पतल, तलातल, वितल, सुतल, महातल, सब अलग अलग लोक हैं। तो ये भगवान का लोक में तो है, लेकिन क्या करेंगे वहां, वो तो वहां तो आपको जायगा दे दिया, उसके बाद क्या करना है उसका कोई डिफाइंड तरीका नहीं बताया गया। तो आप वहां रह सकते हो, लेकिन भगवान के साथ मिलने का कोई गारंटी नहीं है ना। तो वो बोला है सालोक को, ये भी एक प्रकार का मुक्ति है, जो भगवान के साथ एक ही ग्रोह में रहना। लेकिन उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, वो चाहे तो जो भी चीज चाहे वहां सब कुछ भोगने का व्यवस्था है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी सर्वोच्च श्रेणी का मुक्ति नहीं है। उसके बाद होता है सामीप्यो। सामीप्यो जो होता है, सामीप्यो मतलब भगवान का नजदीक में रहना। भगवान का नजदीक में रहने का एक मुक्ति होता है, जो भगवान का अगल बगल में रहना। ये थोड़ा सा अच्छा मुक्ति है। लेकिन इससे शाष्टी बोल के एक मुक्ति होता है, एक शाष्टी, जो भगवान जैसे ऐश्वर्य होता है, एकदम पूरा भगवान जैसे सब कुछ आपका, जो पूरा ऐश्वर्य, पैसा धन दौलत सब कुछ है। और एक प्रकार का मुक्ति है, जो है शारूपो, भगवान जैसे ही शंख और चक्र गदा पद्म भगवान का जैसे। बाहर का कोई व्यक्ति देखेगा तो आपको पहचान नहीं पाएगा कि आप और भगवान में बाहरी रूप से देखने में कोई अंतर नहीं है। तो ये 5 प्रकार का मुक्ति है। सबसे निम्न कोटि का मुक्ति है साधुज्यो, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, भगवान का ज्योति में लीन हो जाना, मिक्स हो जाना। और बाकी 4 मुक्ति है, थोड़ा बहुत चलेगा। शालोक को भगवान के साथ एक लोक में रहना, शारूप को भगवान जैसे रूप धारण करना, शाष्टी भगवान जैसे ऐश्वर्य आनंद लेना, ऐश्वर्य का आनंद लेना, और समीपो मतलब भगवान का साथी रूप में रहना। तो इनमें आप लोगों का कौन सा मुक्ति अच्छा लगा, ये जो 4 वाला है, इनमें कौन सा ठीक लगा, एज ए भक्त कौन सा मुक्ति ठीक है। मतलब अगर आपको 4 में ऑप्शन ढूंढने के लिए बोला, तो कौन सा मुक्ति आपको ठीक लगेगा। राष्ट्रीय भगवत भक्त के लिए शाष्टी, भगवत का समान ऐश्वर्य आनंद लेना। प्रभु जी, प्रभु जी, जहाँ भगवान सामीप्य। रहेंगे उनके चरणों के जहाँ रहेंगे हमें वहां रहना है। तो एक सामीप्य है, जो भगवान के साथी रूप में रहना देगा। नहीं प्रभु जी। भगवान नहीं, के चरण तो दिया भक्त मैंने से 4 सुनिए, मैं 4 का ऑप्शन दिया। अभी
एक है शालुक्को, भगवान के साथ एक ही ग्रोह में रहना। शारूपो, भगवान जैसे रूप धारण करना। शाष्टी, भगवान का समान ऐश्वर्य का आनंद लेना। और सामीप्यो, भगवान का साथी बन के रहना है। कौन सा वाला चाहिए आपको, इनमें से कौन सा अच्छा लगेगा? तो स्वामी स्वामी पे राजा स्वामी स्वामी पे नहीं, सामीप्यो भक्त के लिए स्वामी थोड़ा पे रहेगा ना, भक्त के लिए, क्योंकि आपको, हमें, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य आ, हमारा उद्देश्य क्या है? डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाना, लालच, आए थे ना हम लोग भगवान को राजस्थान से। पाना। सब कुछ। हाँ, इसका अयोध्या में कैसे जोड़े भक्ति? अब हम बोला डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाना है, लालच में आया। उसके बाद उपाधि हुआ। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ज्ञान आने लगा, फिर रुचि आने लगा, फिर लगने लगा कि ये सब में थोड़ा ज्ञान जब वृद्धि हुआ तो और ज्ञान के प्रति इच्छा जन्मा। तो हम लोग भक्ति शास्त्री वगैरह वगैरह पढ़ने के लिए दीक्षा हुआ, कुछ का कुछ रास्ता में है। और क्या हुआ, अभी भक्ति का रूप पता चला कि ये जड़ जगत, ये कष्ट का जाएगा ही, यहां से मुक्त होना है, ये होने लगा ना। अभी मुक्ति मुक्ति जानता है, अभी मुक्ति के बाद अगर जान लेंगे ना, तब लगेगा ये मुक्ति भी क्या मुक्ति है, जहां पे हम लोगों को परम गति नहीं मिल रहा है। परम गति क्या है? भगवान है। चाहिए ही नहीं, मुक्ति चाहिए ही नहीं। हाँ, तो भक्त कभी मुक्ति नहीं मुक्ति चाहते चाहिए हैं। ही नहीं, भक्त वही चाहते हैं क्या? भगवान का सेवा, सेवा भगवान का सेवा। तो सेवा। भगवान 11 अध्याय का 55 नंबर श्लोक का याद कीजिए, 11 का 55। वहां बोलते हैं मत कर्म किन, मत कर्म किन मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो, मेरे को जीवन का परम लक्ष्य बनाओ, मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, निरावैर सर्वभूतेषु सजो मामेति पांडव। तो भगवान क्या बोला? मत कर्म किन मत परमो, मद भक्तो संग वर्जितो, निरावैर सर्वभूतेषु जैसा मामेति पांडव। ये आपका है 32 श्लोका के अंदर है। तो भगवान क्या बोला? भगवान को हाँ, जीवन का परम लक्ष्य बनाना है। तो भगवान ही अगर मेरा परम लक्ष्य का है, लक्ष्य है, तो क्या भगवान का धाम में जाके मैं संतुष्ट रहूंगा? भगवान का दर्शन ना मिले तो संतुष्ट रहूंगा? नहीं नहीं। नहीं तो हमें वो मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या? शाह लोग को भी नहीं चाहिए, शाहजुज्जो तो मुक्ति चाहिए। चाहिए नहीं, शाहरुपो भी नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है शास्त्री, भगवान के जैसे ऐश्वर्य मिलेगा मेरे को भोगने को। तो वो किस लिए चाहिए? हमें तो कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए तो हम जा नहीं रहा, भगवान का भक्ति के लिए तो शास्त्री भी नहीं चाहिए। देन रह गया शारूपो, भगवान जैसे रूप मेरे को प्राप्त होगा तो पक्का अहंकार उत्पन्न होगा, मैं भगवान बन गया बोल के, है ना। भगवान बिल्कुल भेजेगा, तू जाके वहां का काम करके आ मेरा जैसा, वो तो ठीक है, लेकिन मन के अंदर भावना उत्पन्न होगा कि मैं भगवान बन गया, तो वो भी नहीं चाहिए। एक रह गया सामीपो, जो भगवान का नजदीक रह के भगवान का अगर सेवा करने का मौका मिले। तो सामीप्य भी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी जितना है उनमें से सामीप्य थोड़ा ठीक है, जो वो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जा सकता है। यद्यपि भक्त कभी भी कोई किसी भी प्रकार का मुक्ति नहीं चाहते। भगवान, भक्त चाहते ही नहीं कि हम मुक्त हो, हम भगवान का दास बन के रहना पसंद करें। चाहिए, हमें भगवान ही चाहिए। चाहे भगवान कीचड़ में खड़ा हो तो भगवान के साथ हम खड़े हैं, भगवान चाहे राजा जैसे बने बैठे हैं तो भगवान का बगल में है। मतलब भगवान जहां पे है वहीं पे ही भगवान का सेवा करने का हमको मौका मिले। तो ये जो चीज हम जो बोल रहे हैं, इस प्रकार प्राप्ति किसको मिलेगा? तो उसका रिहर्सल होना चाहिए, उसका रिहर्सल होना चाहिए। एक बच्चा वैभव सूर्यवंशी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, 15 साल 150 दिन उम्र में उसको इंडिया टीम में जाएगा दिला दिया। तो वो क्या ऐसे पहला दिन स्कूल से उठाया यार वैभव के, बोला चल जाके इंडिया टीम में खेलते हैं? नहीं, उन्होंने बहुत प्रूव किया, बहुत अभ्यास किया, हर जगह पे उन्होंने प्रमाण किया कि वो कर सकता है। तो हम इस जगत में, हमारा ये नेट है, यहां हमको प्रैक्टिस करना है। तो हम जिस प्रकार भक्ति का यहां पे प्रदर्शन करेंगे, उसी प्रकार हमको वहां पे कर्म मिलेगा, वहां से हमको मौका मिलेगा। तो आप लोग अभी स्वयं का आईना में देखिए, जो यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्य हम 4.11। अब देखिए हम कितना भक्ति कर रहे हैं। आप लोग कभी सोचे हैं सच्चाई में कि हम कभी कभी सोचे हैं कि हम मुक्ति पाने योग्य बने हैं? आप लोगों का दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए, हम मुक्ति के लिए योग्य बने हैं? हम उतना कैपेसिटी उत्पन्न कर पाए हैं? भगवान के प्रति उतना निष्ठा है? हम उनके लिए पागल है? सुबह शाम बिना देखे मेरे को खाना नहीं, मन में नहीं लगता कि अरे भगवान, तो कभी ऐसा लगता है गोविंदो विरह है, कभी रोते हैं हम लोग? होता है।
तो ये जब हमारा अंदर ये जब तक नहीं उत्पन्न होगा, तब तक हम लोग भगवान का जो प्रकृत रूप से भगवान का जो प्रेम हमारा अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है। तो भगवान का धाम में जाने के वीसा का तो क्राइटेरिया तो आप लोगों को बताया, क्राइटेरिया है, वीसा लेके जाएंगे, लेकिन सेवा किस प्रकार करेंगे? तो सेवा का पूरा रिहर्सल यहीं पे ही करना है। भगवान के लिए कर्म करना है, मत कर्म कित, मेरे लिए कर्म करनो करो, मत भक्तो मेरा भक्त बनो, आ मत परमो, मेरे को जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। कितना ने हमें भगवान को परम लक्ष्य बनाया, बना पाया? अगर बना लिए बहुत अच्छा है, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और संग वर्जितो, समस्त प्रकार का भौतिक संग अपने त्यागे, अच्छा है। और क्या है? निरावैर सर्वभूतेषु, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ये भौतिक शरीर का कोई अहंकार नहीं है। हम डॉक्टर है, हम मेडिकल चिकित्सा करते हैं, मेरे को सब भगवान बोलते हैं। इस प्रकार का डॉक्टर्स जो होता है, डॉक्टर को भगवान बोलते हैं ना हम लोग, भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं। तो इस प्रकार अहंकार जब डॉक्टर के मन में उत्पन्न होता है कि हम इनको बचाया, वो डॉक्टर को भी बचा सकते हैं किसी को? हाँ, वो नहीं स्वयं को नहीं बचा सकते हैं? बचा सकते हैं? नहीं। स्वयं को ही नहीं बचा सकते हैं। अभी कितना डॉक्टर अभी तक मरे नहीं, बोलिए कितना डॉक्टर है जो अभी तक मरे नहीं है? जन्म तो हुआ है लेकिन मरे नहीं है। डॉक्टर का डेथ रेट कितना है? डॉक्टर का डेथ रेट कितना है? कितना डॉक्टर उत्पन्न होने के बाद कितना डॉक्टर मरता है? परसेंटेज बता पाएंगे कोई? डॉक्टर का मृत्यु हार कितना है, प्रतिशत? 100%। 100%। मतलब 100% डॉक्टर, जितना डॉक्टर बना है, उत्पन्न हुआ है, उतना डॉक्टर मरा है। इसका मतलब कोई नहीं चूक सकता है इससे, है ना? तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर इज ए टेलर। हम टेलर शॉप में जाते हैं, कपड़ा फट जाने के बाद थोड़ा स्टिचिंग करके लाते हैं, तो थोड़ा उसको पहनने में ठीक लगता है, लेकिन वो कपड़ा का जो मेटेरियल वो चेंज नहीं कर सकते जब तक मैं नया कपड़ा नहीं दूंगा, है ना, टेलर को। तो इसी प्रकार डॉक्टर हमको थोड़ा बहुत आगे पीछे रिपेयर कर देते हैं। जब रिपेयर नहीं होता है तो डॉक्टर बोलता है घर में ले जाके जो खाना वाना चाहते हैं उसको दिला दो, खिला दो और रख लो, जब तक नहीं मरता, है ना। डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकता, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे सकते हैं कुछ पैसा का मूल्य से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल में, बैंक तो हर हॉस्पिटल में बैंक का एक्सटेंशन काउंटर है, हम अब क्या बताएं, वहां बहुत जाके सीधा कार्ड घुसाड़ दो। कार्ड आजकल तो पैसा भी नहीं, बोला कार्ड नहीं था, अकाउंट नंबर से वहीं पे, वहीं एटीएम टाइप का लगा हुआ है मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वहीं पे ही हो रहा है। मतलब पैसा का भी ट्रांजैक्शन नहीं है। जब हम पैसा किसी को कैश देते हैं ना, दर्द होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं उतना फीलिंग्स नहीं आता है, नहीं। इसलिए जो आपका ऑनलाइन सिस्टम में खर्चा बढ़ गया है लोगों का, क्योंकि उनमें पैसा देने का लेने का जो फीलिंग्स है वो कम हो गया, इमोशन कम हो गया। तो हॉस्पिटल का बैंक में जाके सिर्फ शाम को जाके आप कुछ करो ना करो, शाम को एक मैसेज आ जाएगा आपका, आज का बिल इतना है, यहां तक आप पेमेंट कर दे। 2 दिन पेमेंट नहीं किया तो तीसरा दिन पता चला पेशेंट को दूसरा वार्ड में शिफ्ट कर देगा तुरंत, है ना। तो ये तो हालत है। तो डॉक्टर कभी किसी को बचा नहीं सकता। वो क्या है, मृत्यु आने से थोड़ा देर तक शायद आपको कष्ट कम करने वाला दवाई फवाई देके बचा के रख सकते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं बचा सकता। एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे, जातो शही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मो मितस्य च, 2 का 27 नंबर श्लोक है। तो सबको मरना है। तो ये सत्य जानने के बाद हमको क्या करना है, ये जब जो जगत से हमको मुक्त होना है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा कि कोलकाता से शिमला घूमने जाने के पहले शिमला का होटल बुक कर लेगा, टूर लोकल टूर ऑपरेटर के साथ कांटेक्ट कर लेगा, ना कि वो इधर का रिजर्वेशन भी नहीं कराया, स्टेशन में गया, जो ट्रेन मिला दिल्ली के लिए बैठ गया, बिना रिजर्वेशन के कष्ट करते हुए गया, जाके वहां जाके सोच रहा है शिमला कैसे जाऊं और कहां रहूं। तो ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा? नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा ये जीवन त्यागने के पहले ही समस्त प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। जो भी काम हम भविष्य में भगवान के साथ में करेंगे वहां जाके करना है, उसका पूरा अभ्यास होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं 5 नंबर अध्याय का 23 नंबर श्लोका में बोलता है, क्या बोलता है, शक्नोति होइबो जो सड़ुम पाक शरीरम विमक्षणात् कामो क्रोधो उद्भव वेगम सयुक्तो स सुखी नरा। तो भगवान बोलते हैं ये शरीर त्यागने के पहले, ये शरीर त्यागने के पहले, पाक शरीरम विमक्षणात्, ये शरीर त्यागने के पहले हमको वहां से मुक्त होना होगा। किससे? काम और क्रोध से उद्भव जो वेग होता है, वो वेग से जब तक मुक्त नहीं हो पाएंगे
तब तक हम शांति नहीं पा सकते हैं। और हम भगवान के पास जाके जो काम करके शांति पाने चाहते हैं, यहीं पे अगर वो शांति नहीं पा सकते तो वहां जाके भी शांति नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब हम इस धाम में, धराधाम में होते हुए जब तक हम हृदय का अंतस्थल से भगवान को अच्छा ढंग से प्रेम पूर्वक आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे तो वहां जाके भी नहीं होगा। तो हमें इस दुनिया में होते हुए भी सर्वोच्च प्रकार का भगवान से किस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, किस प्रकार आसक्ति बढ़ा सकते हैं, भगवान का प्रेम में किस प्रकार पागल हो सकते हैं, उसके लिए हमको चेष्टा करना है। यस यस, तो तभी तभी चैतन्य शिष्टाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टकम है ना, आप लोग एक बार अच्छा ढंग से पढ़िए। उसको पढ़ने से पता चलेगा एक एक श्लोका का जो अर्थ है ना, इतना गूढ़ा है, इतना गूढ़ा है। अब भगवान बोलते हैं हर श्लोका में, भगवान बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितांग बा जगदीश कामये ममो जन्मनि जन्मनि सरे भवता वो भक्ति राहुई तुई। भगवान बोलते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, मेरे को कवितांग माने प्रशंसक नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? ममो जन्मनि जन्मनि शरे, एक जन्म से दूसरा जन्म तक अहुई अप्रति हो तो आपके प्रति मेरा भक्ति होना चाहिए, ये होना चाहिए भक्त का भाव। तभी ना भगवान आपके जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं, जो एक चिपक जाता है ना अपना शरीर में लेके खून चूस लेता है, उसको क्या बोलते हैं? जोक जोक जोंक। जोंक। तो भगवान का चरण में जोंक की तरह लगा रहना है। जो भगवान हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार का मानसिकता हम अगर प्रस्तुत कर पाए तो शायद कुछ हो सकता है। तो भगवान क्या बोलता है, और एक जगह पे बोलता है शून्य एतं जगत सर्वं गोविंद विरहन। उसके पहले क्या होता है? वही नंद तनुजो किंकरं पतितांग माम विषमेशं भवमो भवो अम्बुधो कृपया तव पादो पंकजो स्थितो धूलि सदृशो विचिंतयं। तो मैं ये भव सागर में पड़ा हूं, हे नंद तनुज, आप मेरे को यहाँ से आपका चरण का धूल के स्वरूप में मेरे को समझो और मेरे को उछो। जुगाइतम निमिषेना चक्षुष अप्राविशायितम। बोलता वो दिन कब आएगा? आज जिस दिन मेरा आंख से गलदोश्रु धारा बहते रहेगा, तो आंख से निरंतर आपका प्रति निकलते रहेगा, और एक निमेष के लिए अगर आपको मैंने मिस किया तो लगेगा कि एक जुग हो गया। एक कब भाव आएगा? जिस दिन भाव आएगा उस दिन ही हम भक्ति का पराकाष्ठा में जा पाए। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, ये अनुशीलन कर रहे हैं, वर्तमान में भक्ति का अनुशीलन हो रहा है। हम सोचे कि हम बड़ा भक्त बने, कुछ नहीं बन पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये अवश्य ही है। आप लोग छाने हुए हैं, सीडेड है, हजार हजार मनुष्य के अंदर से आने के बाद हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम उस स्तर पे पहुंचे? निस्वार्थ प्रेम भगवान के साथ उत्पन्न हुआ क्या? भगवान का विरह में क्रंदन आती है क्या? आंख से आंसू निकालते हैं क्या? क्या बोलते हैं? जुगाइतम निमिषेन चक्षुषा प्राविशायतम शून्यतम सर्वं गोविंद विरह में। और एक है उसमें आश्लिष्य वा पातरताम पुनस्तु वो तो माम लास्ट वाला है, अश्लीष वाला तो लास्ट वाला है। उसमें तो भगवान कर रहे हैं। त्यागुरा और एक है जो चक्षुष, और एक है ना जो नयनम गलदश्रुधारया गलदाश्रु भजनम करके तार हृदय गिरा निश्चितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। संकीर्तन। तो आपका नाम लेते मैं कब गदगद हो जाऊंगा, कब मेरा वाक रुद्ध हो जाएगा। जब भगवान, कभी कभी हम लोग कोई विशेष बात किसी को बोलने जाते हैं ना, कोई विशेष, मान लो बहुत एक्साइटमेंट दे रहा है आपको, इंडिया कोई मैच जीत गया या कोई चीज जो सडनली हो गया, तो वो बात जब दूसरे को संवाद देते हैं तो हमारा क्या होता है, गला रुद्ध हो जाता है ना, थोड़ा चोक टाइप हो जाता है, बोल नहीं पाते, या कभी कभी आंख से आंसू भी आ जाता है। तो वो घटना कब होगा? जब आपके लिए मेरा ये भावना कब उत्पन्न होगा? तो इस प्रकार भगवान का जो प्रेम भक्ति का चैतन्य महाप्रभु, तो इस प्रकार हमें जब हमको स्वयं को देखना होगा हम कितना में है। सुबह जब कर लिया, 4 नियम पालन कर रहे हैं, अच्छा है, दीज आर द प्राइमरी थिंग्स, लेकिन हम सच्चाई में कितना भक्त बने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप नीट क्लियर किए या अपने आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर कर लिए,
लेके स्कूल में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन उसके बाद क्या पठन कर रहा है वो आपको डिटरमाइन करेगा कि आप किस प्रकार डॉक्टर या किस प्रकार इंजीनियर बनेंगे, है ना। तो हम लोग तो भक्ति पथ में अगर आ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी किस प्रकार भक्ति कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा ना हम लोगों का क्या गति होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सुबह फॉर्मेलिटीज की तरह जप कर लिया, इधर उधर मन भटक रहा है, जप कर रहा है, नहीं, वहां भी हमें पवित्रता लाना पड़ेगा। एक एक शब्द को हमें उच्चारण श्रवण करना होगा, मन को उसी में स्थिर करना होगा, करके हमको क्या करना होगा, जैसे भगवान के साथ एकात्म होने का प्रयास करना है। तो हम सुबह जो करते हैं, हम साधु संग का एक बेनिफिट मिलता है, अकेला करेंगे तो इधर उधर मन भटकेगा, लेकिन भक्ति का स्तर थोड़ा सा अपलिफ्टेड हो गया तो आप एकात्म में ही आपको बहुत भजना करना पड़ेगा। तो आप सामूहिक जो आपने कीर्तन अगर वगैरह करेंगे वो ठीक है, वो एक प्रकार है जो एंगेज रखना, लेकिन जो एक्चुअल जो ट्रूली मनन चिंतन जो है वो अकेला में ही होगा, वो भगवान का चिंतन होगा। तो वो चीज के प्रति हमको ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार अगर हम गहराई से सोचे, क्या टाइम निकल गया है? प्रभु जी 6-9। अच्छा, नजदीकी आ गया। अच्छा, 5 मिनट के अंदर खत्म कर लेंगे। तो हम हमारा भक्ति का स्तर क्या होना होगा, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, आप लोग अपना समय, अपना मन, बुद्धि करते हैं, अपना मन बुद्धि समय सब आपने लगाए हैं, लेकिन इसका फल अगर ना मिले, एक आज का दिन में अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेडिकल पढ़ने के लिए गवर्नमेंट सीट ले लिया, भर्ती हुआ, और उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर रहा है या ऐसे टाइम पास कर रहा है, तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता या इंजीनियर बनने IITian नहीं बन सकता। तो उस प्रकार हमने तो सबके सब कुछ करके आए हैं, है ना। भक्ति का भौतिक चीजों को सबको तो लगभग त्याग ही दिए हमने, जो भी भोगना है। तो अभी उसके बाद हम अगर सही ढंग से भक्ति का पथ अगर अग्रगति नहीं कर रहे हैं, तो हमको कौन कौन एरिया में हमको देखना पड़ेगा कि हम सही भगवान का प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि हम अनुरक्त है कि नहीं। जितना जिस कोटि के हम भगवान का भक्त अभी यहां रहेंगे, वहां भी जाके भी उसी गति होगा। आप ये जान लीजिए, अगर मुक्ति भी मिल गई हम लोगों का, तो यहाँ अगर मान लीजिए भगवान को प्रति फॉर्मेलिटीज करते थे, वहां भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, वहां भी जाके उस प्रकार ही फॉर्मेलिटीज करेंगे। तो हमको एक बार हम लोगों का जो यात्रा है, हम लोग जो कर रहे हैं, उसको एक बार रीलुक करने का जरूरत है, पुनः देखने का जरूरत है। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, आत्म उपलब्धि, यस, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमको कभी कभी स्वयं को एक बार नापना होगा, तोलना होगा, देखना होगा, किसके द्वारा, शास्त्रों का विधान में, शास्त्रों में जिस प्रकार बताया है उस प्रकार हम फॉलो कर रहे हैं ना। हम सुबह शाम फॉलो कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कितना भक्ति कर रहे हैं, कितना हम भगवान के अंदर घुसे हुए हैं, कितना समाहित है, कितना उनके लिए व्याकुल है, कितना हम पागल है। हाँ, हमारा बिस्तर के ऊपर अगर बेडशीट थोड़ा गंदा है तो हम परेशान हो जाते हैं। भगवान के लिए कितना बार मार्जन करते हैं उनका मंदिर, कितना बार उनको वस्त्र परिवर्तन करते हैं, कौन सा फूल का माला दे के उनको अच्छा लगता है, कितना बार सोचते हैं। तो ये सब भगवान के प्रति प्रेम का एक निदर्शन है, लेकिन यही सर्वोच्च कोटि का नहीं है। और भी रास्ता है भगवान के लिए। आप अनंत माने क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं, निरंतर, हाँ, अनवरत। अनवरत नहीं, में एक अनवरत नहीं, निरंतर। निरंतर, निरंतर अनवरत अलग है। अनवरत भी ऐसा होता है क्या, अनवरत? अनवरत का सेम मतलब होता और है है। अनवरत, अनवरत लगातार को, निरंतर सब एक ही है। प्रभु जी हरे अनावरत होता है कृष्ण बिना प्रभु जी। नित्य और अनवरत निरंतर। अलग है माता जी। और एक है नित्य और बांग्ला में निरंतर। नित्य। अच्छा, बांग्ला में और एक शब्द यूज करते हैं, अनर्गल। अनर्गल मतलब, अनर्गल, बिना हाँ, बेकार की बातें। नित्य हाँ, मतलब हमेशा और निरंतर मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यूअस, हाँ, नित्य निरंतर, हमेशा और कंटिन्यू। हमेशा कंटिन्यू, सतत कीर्तन तमाम, जैसे नहीं बोलते हाँ, वो सतत सतत, वही नित्य। तमाम, हाँ, सतत मतलब कंटिन्यू, निरंतर। निरंतर। तो हाँ, हम लोग निरंतर शब्द है। हम लोगों को एक बार हाथ रखना है यहाँ पे, रख के स्वयं को देखना है कि हम जितना जिस प्रकार, अभी कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई आपका मास्टर जी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई आपको बताएगा नहीं आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। अभी हमको स्वयं का टीचर बनना है। हम कितना सच्चाई
से, दिल से या प्राण से, इच्छा से हम भगवान के प्रति अनुरक्त है, ये हमको देखना हो। देखिए यहाँ पे बुद्धि का ज्यादा जरूरत नहीं है, स्वयं को हम देख सकते हैं। जिस प्रकार हम भगवान के प्रति अनुरक्त रहेंगे, उसी प्रकार भगवान भी हमारा प्रति आकर्षण दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पता चला वहां जाने के बाद आपको आइसोलेशन लग रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी का भगवान के साथ प्रेम है, बाकी सब जुड़ जाते हैं, आपको कोई भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो रहा है वहां जाके। क्यों? यहाँ आपने अभ्यास नहीं किए। तो जो बैट्समैन यहाँ पे बल्ले चलाता था, वहां अगर बॉलिंग करने के लिए बोले तो नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें धीरे धीरे हमको भी प्रस्तुत करना होगा कि हम जाने के बाद क्या करेंगे। पहले तो सोच रहे हैं यहां से कैसे निकले, लेकिन एक कदम आगे सोचना है, निकलने के बाद क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ का सेवा का, भगवान का सेवा का अभ्यास करना होगा, भगवान का स्टडी करना होगा, निरंतर भगवान का अध्ययन करना होगा, भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न होगा, श्रवण करना होगा किसको? आचार्य वर्ग को, आज जिससे भगवान के प्रति अपना रति उत्पन्न हो, अपना आकर्षण बढ़ते जाए। तो ही भक्ति का एक निदर्शन। यही आज यहीं पे विराम लेंगे और बहुत अच्छा, आशा करता हूँ धन्यवाद प्रभु जी। कुछ हरे समझने की कोशिश की है हमने। हमको स्वयं को एक बार देखने का कोशिश की है इस दर्पण में, है ना, जो हम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना है कह सकते। रिकॉर्डिंग कहाँ आएगी ये वाली? हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगी माता जी। कहाँ रिकॉर्ड आएगी? कौन सी ग्रुप में आएगी? ओ, आप आईडीसी वाला ग्रुप में नहीं है ना? एक आईडीसी बोल के हम लोगों का ग्रुप है, उसमें आपको कनेक्ट कर दूंगा माता जी। हाँ, आपको कनेक्ट कर दूंगा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। क्योंकि इंफॉर्मेशन जाता है सब। ये जो कनेक्टेड है ये सब उसी ग्रुप का मेंबर है। अकेला आप किसी कारण से आगे का, इसके कारण आप युक्त हो गए, नहीं तो आपको पता नहीं चलता। उस ग्रुप से आते हैं, कुछ आते हैं, हरिशंकर तिवारी प्रभु जी आते हैं, मीराबाई माता जी आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ? सुनीता माता जी मॉर्निंग जपा में है शायद। सुनीता माता जी हाँ, मॉर्निंग जपा में तो है। है, उसी ग्रुप में है, लेकिन आईडीसी में नहीं है। आईडीसी में मैं एक्चुअली एक क्लास का इंफॉर्मेशन सिर्फ आईडीसी ग्रुप में देता हूँ, इसलिए लोगों को और ज्यादा ये नहीं करता। छोटा सा फैमिली है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और हम लोग प्रतिदिन भागवतम का क्लासेस सभी अटेंड करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। तो हम जान जाते हैं ना कौन क्या बोलने चाहते हैं, मन का भाव भी समझते हैं, तो अच्छा है। तो ठीक है, आपको मैंने लिंक दे दूंगा इसका, माता जी, और आपको आईडीसी ग्रुप में भी ऐड करके रखूंगा, चाहे तो आप जब मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद और प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, उसके बाद आपको जो कहना है कहा। ऐसे कोई प्रश्न तो नहीं है ना? उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद।